गर्मी में तंदूरी मुर्गा बन गया मेरा। क्या गर्मी थी, धूप में बैठ गई मैं। ठंड में मीठी मीठी धूप अच्छी लग रही थी, पर बाद में बढ़ गई। ओके, सो नाउ कमिंग टू, आई कम टू हेल्थ लेटर ऑन। पहले रिलेशनशिप्स, बिकॉज हेल्थ थोड़ा मामला गड़बड़ है, इसलिए मैं हेल्थ के बारे में बाद में बातें करूंगी। अभी मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। सो रिलेशनशिप्स, ओके। न्यूमरोलॉजी भी है इसमें, टैरो भी है, एंजल गाइडेंस भी है। रिलेशनशिप्स में डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप्स, काउंसलिंग, मैरिटल रेप्स के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। चाइल्ड मोलेस्टेशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में न्यूमरोलॉजी में बोल चुकी हूँ। मल्टीपल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो भी होगा एक्सपोज होगा। ओके, अगर किसी का चल रहा है तो वो एक्सपोज होगा। ये मैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, पिछले भी कुछ महीनों में मैं बोल चुकी हूँ। अगर आपका नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि तब नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। सो बी केयरफुल, एंड हो सकता है दैट यू आर जस्ट बीइंग टू स्मार्ट फॉर इट टू बी एक्सपोज्ड। बट जब वक्त आता है तो आप कितने भी स्मार्ट हो जाओ और कुछ भी कर लो, जब सही वक्त आएगा और एक्सपोज होना होगा, हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर हैविंग इट, आई एम जस्ट hypothetically speaking for people who may be having it. Now, the only good thing about relationships is कि ट्विन फ्लेम्स हो सकता है कि इस महीने में मिलें, तो दैट वाज द गुड थिंग। सोलमेट्स हो सकता है कि मिलें। तो एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस कहती है, हो भगवान ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और एंजल्स का तो उससे भी अच्छा है। जब मैं वो कर रही थी ना, फाइनेंस, तो मेरे को एंजल गाइडेंस बता रहे थे। अब मैं रिलेशनशिप कर रही हूँ तो गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स। एंजल्स आर गाइडिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द वे एंड आस्क यू टू बी माइंडफुल ऑफ द चॉइसेस यू मेक. As the saying goes, higher the rise, greater the fall. Armed with guidance from angels, work on your weaknesses, distance yourself from ego, pride, jealousy, anger. आ गई ना वही बात, डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप इनकी वजह से होते हैं। तो जिंदगी जो है वो ऐसी ही है, जितना उड़ोगे उतनी उतनी उतना उतनी बड़ी चोट लगेगी गिरने पे। जितना ऊपर उड़ोगे उतना नीचे गिरोगे, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आपके अंदर ये कोई कमी है, जैसे ईगो है, जेलसी है, घमंड है, जलन, गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, उससे आपका अपना ही नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। तो पहले तो अपने अंदर से ये सब राग द्वेष निकालो। दूसरा, relationships in this life are karmic and carried over from past lives. Angels want you to go through them gracefully. इसके दो मतलब हैं। पहली बात तो ये कि आम तौर पे 99.9% ऑफ द टाइम आपकी जिंदगी में जितने लोग हैं वो सब पिछले जन्म के आपके कर्म हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में आपका रिश्ता अच्छा होगा। अच्छे कर्म नहीं किए होंगे या कुछ रिलेशनशिप ऊपर नीचे होगा तो इस जन्म में दिक्कतें आएंगी। अब इसके भी दो पहलू हैं। थैंक यू। इसके भी दो पहलू हैं कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपके सोल फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी जिंदगी में आपको आते हैं तकलीफ देने के लिए, क्योंकि आपका उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप उनसे कहते हो मुझे तकलीफ दे वरना मैं सीखूंगी नहीं या सीखूंगा नहीं सुधरना, मतलब सोल लेवल पे असेंड करना है ना, इवॉल्व होना है। दूसरा पहलू ये है कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया होगा तो वो आपके साथ इस जन्म में आपको परेशान करेंगे। बेसिकली रिलेशनशिप्स में अगर इश्यूज आते हैं तो डिवोर्स या सेपरेशन से कुछ नहीं होगा। आप एक को डिवोर्स दोगे, दूसरे से शादी करोगे, वो भी वही करेगा, क्योंकि आपका
लेसन आपने नहीं सीखा। वो लेसन पेशेंस का हो सकता है, अनकंडीशनल लव का हो सकता है, कंपैशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पहलू इसका ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लोग सिंगल होते हैं, या बहुत लोग सिंगल हो जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से होगा। तो दिस वाज नंबर 2। एंड angels want you to drop your lazy tendencies, pray for the help so that they can give you 100% and work towards your ambitions. अगर आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हो ना, या उससे कुछ चाहते हो, नंबर 1, उसकी पूजा करनी पड़ती है। मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, या नमाज पढ़ो, या चर्च जाओ, कुछ भी करो, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मतलब है टाइम देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। ओके, वैसे करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रथा बनी हुई है। अगर आप बिजनेस में हो, जब तक आप अपनी जॉब को या बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, दिल से दिमाग से नहीं सोचोगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है, जब आप रिश्तों को सुधारना चाहते हो, तब ये टाइम देना, प्यार देना, खर्चा करना, वहां पे हाथ क्यों खींच लेते हो भाई? वहां भी तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, थोड़ा दिल से काम लो। वहां क्यों टाइम देने से कतराते हो कि नहीं मुझे बिजनेस में टाइम देना है, मुझे भगवान को भी टाइम देना है, बस तेरे लिए टाइम देने का मतलब टाइम नहीं है। चाहे वो बीवी हो, पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, व्हाई नॉट? फ्रेंड्स को टाइम देते हो ना, तो फिर घर वालों को भी तो टाइम की जरूरत है, तभी तो रिश्ते सुधरेंगे। तो अगर आपके रिश्तों में दिक्कतें आएंगी और आई, तो एक दूसरे को टाइम दो, टेबल के अक्रॉस बैठो, प्यार से बात करो, लिख लो, प्लस माइनस लिख लो, लॉजिकली बात करो, लेकिन दिल से करो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द टैरो हैज टू से। किसी की जिंदगी में, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई आने वाला है, बहुत सारा प्यार देने भी आ रहा है और लेने भी आ रहा है, प्यार प्यार देने और लेने आ रहा है। तो कोई इंसान आएगा जिसे आपके प्यार, तो मुझे ये लग रहा है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो आपकी जिंदगी में आएगा क्योंकि वो प्यार का भूखा है और आपसे प्यार चाहता है। दूसरा, आपके रिश्ते सुधर सकते हैं अगर आप अपने पास्ट मिस्टेक्स से उभर जाओ। मतलब तूने ये किया था, तूने उस दिन ये बोला था, तूने ऐसा किया था, पर उस दिन तूने ये किया था नहीं, उस दिन तूने मुझे मारा था, मुझे गाली दी थी, ये किया था, वो किया था। जो हुआ भूल जाओ, मिट्टी डालो उस पे, नए सिरे से शुरुआत करो, प्यार से शुरुआत करो, और जरूरत पड़ी तो एक नए हनीमून पे चले जाओ, बच्चों को माँ बाप के पास छोड़ दो, कुछ कर लो, पुरानी बातों को भूल जाओ और पुरानी बातों को से सीखो कि अच्छा, मैंने ये नहीं कि उसने क्या किया था तो अब ये मत करना, मैंने ये किया था तो मुझे अब ये नहीं करना है। ये दोनों पार्टियों के लिए है, सिर्फ बीवी के लिए नहीं है और सिर्फ पति के लिए भी नहीं है। दोनों ने सोचना है कि उसने मुझसे कहा कि तुमने तब ये किया था, हाँ मैंने ये किया था, तो वहां मेरी ये गलती थी, अब मुझे वो गलती नहीं दोहरानी। समझ में आया? ये फाइनेंस का जो मैंने स्प्रेड किया था, उसमें ये कार्ड आया था कि हर वक्त काम में बिजी होने के बजाय फैमिली को वक्त दो। ये भी यही कह रहा है, फैमिली को वक्त दो। आप काम में बहुत बिजी रहते हो, पता है ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर ये पैसा कमाने में बीवी छोड़ के चली जाएगी या पति छोड़ के चला जाएगा, तो क्या करोगे इस पैसे का? धूप बत्ती दोगे उसको? थोड़ा सा घर वालों को भी टाइम दे दो। अगर आप पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए माँ बाप दोनों कि पता ही नहीं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कल को बेटी भाग गई किसी के साथ या बेटा पड़ गया ड्रग्स में, तो क्या करोगे इस पैसे का? सोचो, समझो, ध्यान दो।
बच्चों पे, माँ बाप पे। कल को माँ बाप की उम्र हो रही है, कब मर जाएंगे कुछ भरोसा नहीं होता है टाइम का आजकल। खास करके पिछले 2 साल से हम लोग सीख गए हैं, थोड़ा सा वक्त बिताओ रोज के 10 मिनट हर एक के साथ कंप्लीटली। उस वक्त नो फोन, नो बडी एल्स, 10 minutes with each of them you have to spend if you want to improve your relationship, that is. स्ट्रेस है कुछ लोगों को, नींद में अपने पूर्वज आएंगे, वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी उनकी गाइडेंस पे ध्यान दो। और नींद नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं सो नींद की गोली खा ली, 2 पैग मार लिए। मेडिटेशन कर लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, जॉगिंग कर लो, थोड़ा मियाँ बीवी मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार कर लो, आ जाएगी नींद। देखो भाई, अगर तो जिंदगी में अकेलापन चाहते हो तो जो जी में आए करो, और नहीं चाहते हो तो इन रिश्तों को सुधारना, चाहे वो आपके ऑफिस में हो। रिश्ते सिर्फ घर में नहीं होते, ऑफिस में भी होते हैं, कोलीग्स के साथ। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ, वो भी एक रिश्ता होता है, राइट। अगर आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो तो हर एक के साथ उन रिश्तों को सुधारना आपके अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। दूसरों पे उंगलियां उठाने के बजाय अगर सब अपने अंदर झांकने लगेंगे, दिस वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस। ऑल राइट, सो दिस वॉज रिलेशनशिप्स। मीनवाइल, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है और आप उसे दूर करना चाहते हो, या एक दूसरे को चाहते हो कि कोई काउंसलिंग टाइप की चीज़ हो जाए, नॉट रियली काउंसलिंग बट काउंसलिंग बेस्ड ऑन टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, you can always get in touch with me. Trust me, it helps, especially the numerology part of it. Of course, I could make a mixture of both. You can always get it done. Really, एक को छोड़ के दूसरे के साथ नए सिरे से शुरुआत करना बड़ा मुश्किल है। A known devil is always better than an unknown devil. You don't know what that person may have in store. So जो लोग आजकल ना दिखते हैं, वो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। So it's always better to try and repair a relationship that you are in rather than go in for a new one, right? So that was relationships in the month of May. Let's move on to health now.